सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनेश फ्रॉम विजन लो क्लासेस। आज अपन आपके यूजीसी नेट जून 2026 का जो लो सब्जेक्ट का पेपर हुआ था 23 को, उसका एनालिसिस करेंगे। मेरे पास अराउंड ग्रुप में 1800 बच्चे टोटल हैं, ऑफिशियल और ऑफिशियल मिला के। उनका पोल करवाया था, उनके रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा। पेपर का एग्जैक्ट लेवल बताऊंगा कि पेपर का लेवल क्या था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रख सकती है ओवरऑल। इसके साथ साथ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ, डियर लॉ स्टूडेंट्स, जिस किसी को ये लग रहा है कि यार आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद यूजीसी नेट पेपर, हालांकि ऐसा है नहीं। रिजल्ट के टाइम पे आई एम डैम श्योर बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बट आप अगर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो नेट के अटेम्प्ट से, तो प्रेजेंट में राजस्थान सेट की फॉर्म फिलिंग चालू है। लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की 15 जुलाई है और एग्जाम डेट है 6 सितंबर। अब सर बोलो कि सर ये नेट और सेट, भाई जैसे आप नेट का एग्जाम देते तो आप ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल हो जाते हो टू टीच एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड टू अपीयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, ठीक है। वैसे अगर आप सेट का एग्जाम देते हो तो राजस्थान में कोई भी आपकी वैकेंसी आती है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर क्या हो, और इफ़ यू वांट टू टीच एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस, या फिर इवन आप गवर्नमेंट में पढ़ाना चाहते हो, तो आप राजस्थान स्पेसिफिक एलिजिबल हो जाओगे अगर आपका राजस्थान सेट क्वालिफाई है। सो जो भी डिसअपॉइंटेड है, 6 सितंबर को एग्जाम है, हार्डली 2 मंथ्स आर देयर, जुलाई एंड अगस्त। आप अभी से अपनी तैयारी चालू करना। और विजन लो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट पूरा कोर्स अवेलेबल है अलोंग विद द टेस्ट सीरीज कंटेंट। सो आई एम डैम श्योर इट विल हेल्प यू टू क्वालिफाई द आंसर। अब आते हैं अपन एग्जाम के लेवल पे। तो एग्जाम के लेवल की बात करता हूँ पर्टिकुलरली लो सब्जेक्ट में। पेपर के लेवल की अगर बात करूं पेपर 1 की, तो पेपर 1 का जो लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड पेपर था, और पेपर 2 का डेफिनेटली एक हार्ड पेपर था। बट स्टिल मैं एक बात आपको पूरा रीजनिंग के साथ समझाऊंगा। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, तो जैसे मैंने आपके स्क्रीन पे पोल दिख रहा होगा, पेपर 1 के मैं अगर पोल की बात करूं तो उसमें अराउंड 19 बच्चों ने बोला है कि पेपर हार्ड मीडियम है, 77 बच्चों ने बोला है कि पेपर हार्ड है। ऑलमोस्ट 80% people felt कि paper was really hard. And the same goes with paper 2 also. But मैंने ऑफिशियल बच्चों को पूछ के देखा, आपकी रीजनिंग इजी आई थी? बच्चे बोल रहे थे कि सर रीजनिंग, हाँ मैंने क्रॉस चेक किया, रीजनिंग मेरी सही हुई थी। डेटा इंटरप्रिटेशन इजी आया था? बोले यस सर, डेटा इंटरप्रिटेशन भी सही हुआ है एंड पैसेज भी सही होता है। एंड ट्रस्ट मी, मैं स्टार्टिंग से बोलते आया हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी की वीडियो देख लेना, कि ये डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैथ रीजनिंग को सही करना जरूरी है। डीआई से, उनसे ही हमेशा एक्यूरेसी वाली चीज़ें सही होती है। बाकी अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे तो वो हमेशा अनसर्टेन ही आते हैं। सो अपन बोल सकते हैं कि पेपर 1 मॉडरेट टू हार्ड पेपर था, और मुझे पर्सनली लगता है कि पेपर 1 मतलब देख लेना, जिनके बच्चों का जेआरएफ होगा उनका आराम से 30 से 35 क्वेश्चन सही होंगे पेपर 1 में, आराम से। क्योंकि जब डीआई और रीजनिंग और पैसेज इजी आ जाता है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन समहाउ मैनेज हो जाता है, ठीक है। अब मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा पेपर 2 की। पेपर 2 डेफिनेटली हार्ड पेपर था मेरे पोल के अकॉर्डिंग देखें, हालांकि बच्चे और वोट कर रहे हैं, पर प्रेजेंट पोल के हिसाब से 29 बच्चों ने ये बोला है ओवरऑल कि हाँ पेपर मीडियम था। 86 के अराउंड वो बच्चों ने बोला कि पेपर हार्ड पेपर था। बट स्टिल मैंने जब सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं जो आपको पूछे हैं, बच्चों को पूछा है, कितने सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली नोट्स में से थे, कितने सारे। आपको अगर मैं पर्टिकुलरली आईपीसी की बात करूँ, आईपीसी की इंडेक्स पूछी, मैं बार बार बोलता हूँ इंडेक्स याद करनी है, इंडेक्स याद करनी है। इंटॉक्सिकेशन जो है 7 ईयर टोली इनकेपेक्स है, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, इनकी इंडेक्स पूछी। बीएनएस के चैप्टर की इंडेक्स पूछी थी। फिर वैनिसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस किसने डेफिनेशन दिया है, अपने नोट्स में है, बिल्कुल दे रखा है। ड्यूरल कोरिलेटिव्स अपने नोट्स में दे रखा है, क्वेश्चन पूछा था। ब्रीफली की डेफिनेशन इंटरनेशनल लॉ की नोट्स में दे रखा है, पूछा है। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ रिकॉग्निशन, एस्ट्राडा डॉक्ट्राइन जो है वो डेफिनेटली क्वेश्चन में था, पेपर में था आपके। अब मैं बात करूँ अगर इंटरनेशनल लॉ की, जो मेरा वीडियो दोनों वीडियो काफ़ी बच्चों ने 1000 प्लस बच्चों ने देखी है नेट पे, उसमें आपके प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, तीनों चीजें नोट्स पे डाल रखी है मैंने। 2 ही वीडियोस में पूरा कवर रखा था। ऐसे कैसे क्वेश्चन है। बात करूं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 30, लार्मल सुकना का केस, इन्विटेशन टू ऑफर,
डोंगियो वर्सेस स्टीवेंसन का केस, फिर आपकी इंडेक्स थी एजेंट की, बेलर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की, ठीक है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन से स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल डायरेक्ट पूछा था, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का केस पूछा था। भाई जब इतने क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, 40% 50% क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो मान लिया कि ठीक है पेपर हार्ड है। बच्चों नेट का नेचर ही ऐसा है कि जब आप एग्जाम देख के निकल के आओगे ना, ऐसा लगेगा भाई क्या क्वेश्चन पूछ रही है। पिछली बार भी यही हालत थी। पिछली बार जब बच्चे पेपर दे के आए थे तो बच्चों का बोलना था कि यार सर इंग्लिश मूवीज के डायरेक्टर के नाम पूछ लिए हैं, इंटरनेशनल ये अपना कंपैरेटिव पब्लिक लॉ तो इतना हार्ड आ गया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पूछ लिया। बट कट ऑफ क्या गई यूआर की 218, नेट की हालांकि 188 एक अच्छी ठीक कट ऑफ थी। सो मैं आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट गारंटीड बोल सकता हूँ कि पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार की कट ऑफ कम रहेगी। मोटा मोटा फैक्टर एक तो ये सबसे अच्छा है कि भाई इस बार एनटीए के ऊपर काफ़ी प्रेशर था रिगार्डिंग दी ट्रांसपेरेंसी ऑफ एग्जाम प्रोसीजर। सो अगर कुछ पहले ऊपर नीचे था भी तो इस बार ऑल ऑफ यू आर वेरी सेफ कि कोई भी ऊपर नीचे चीज़ें नहीं होगी, बहुत सेफ रिजल्ट निकलेगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ निकलेगा। तो जो मान लो कट ऑफ कोई पर्टिकुलर कट ऑफ कोई एग्जाम में ऊपर भी जा रही थी, वो इस बार ऐसा नहीं होगा, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ आएगी। अब मैं अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात करूं तो पिछले बार की कट ऑफ में कम से कम मिनिमम 6 मार्क्स कम रहेंगे। जैसे मान लो पिछली बार कट ऑफ थी जेआरएफ की अनरिजर्व कैटेगरी की 218, इस बार मेरे हिसाब से 212 से ऊपर नहीं जाएगी किसी वाले में। और नेट की कट ऑफ थी 188 जो कि इस बार 182 और मैक्सिमम 184, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ओबीसी कैटेगरी में नेट की कट ऑफ की बात करूँ तो ज़्यादा 168, इससे ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। बाकी फाइनल आंसर की आने दो, एग्जाम खत्म होने के एक वीक में आपकी फाइनल आंसर की आ जाती है, उससे मैं एकदम सटीक कट ऑफ आपको बता दूंगा। लक्ष्य 5.0 बैच इसके साथ कंप्लीट हुआ, लक्ष्य 6.0 बैच अपन चालू करेंगे। मैं एक लो I personally feel that there is a complaint from my side for law students, and it is that we are in a loophole where we don't start things on time. फर्स्ट अपन बोलेंगे कि यार अभी तो वैकेंसी नहीं आई है, अभी तो नेट का एग्जाम ही नहीं है, अभी जस्ट हुआ है, एंड देन वी विल पास ऑन द टाइम फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। और फिर क्या होगा इन द एंड व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग बिफोर 2 मंथ्स ऑफ योर एग्जाम, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल कंप्लेन कि सर कितना बड़ा पोर्शन है, वी आर नॉट इवन एबल टू कंप्लीट द सिलेबस प्रॉपरली, कर लिया तो थ्योरी कर भी ली तो मैथ रीजनिंग डीआई वीक रह जाती है। सो ऑल ऑफ यू आर सजेस्टेड कि अभी से तैयारी चालू करो, नेट का फॉर्म भरो, छत्तीसगढ़ सेट वाले वहाँ अपियर हो, साथ में जो राजस्थान सेट का है उसका फॉर्म भरो, सितंबर में सेट का एग्जाम दो। मेरा खुद का पर्सनली सेट क्वालिफाइड है, सो इससे प्रैक्टिस भी हो जाती है कि भाई दिसंबर वाले से पहले अपन ने सेट दे लिया, ये सेट भी क्लियर कर लिया, फिर दिसंबर वाला अटेम्प्ट दिया। सो इस तरह से अपनी तैयारी करो, आपको कोई भी जो लगता है वो जरूर टाइप करो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।